Hello, welcome to you on this YouTube channel. पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ ग्रामर डिस्कस किया, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने पार्ट 1 यानी नावन हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आइए थोड़ा पिछले लेक्चर पे हम एक नज़र डालते हैं। सरसरी नज़र होगी, ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा। हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया ग्रामर। देखो ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज़ अ साइंस वी डील्स एंड डिस्क्राइब्स द रूल्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी किसी भी ख़ास लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, ग्रामर हमें उसके बारे में बताता है। यानी उस ज़बान को बोलने के और लिखने के क्या रूल्स हैं। और जब हमारे पास ग्रामर की एक कंप्लीट नॉलेज होती है तो फिर हम उस ज़बान को अच्छे से बोल पाते हैं। यानी किसी भी ज़बान को बोलने के लिए ग्रामर की नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने सेंटेंस आपके साथ डिस्कस किया। सेंटेंस देखो क्या होता है। जो सेंटेंस होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ होता है, और जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये इस अंदाज में इन्हें अरेंज किया हुआ होता है ताकि इनका कंप्लीट सेंस आपको समझ आ जाए, यानी इनका कंप्लीट माना आपको समझ आ जाए। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। देखो जो सेंटेंस होता है ना, उसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और जो ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ इस्तेमाल इनके होते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इन वर्ड्स के। इसी की बुनियाद पे, यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स की बुनियाद पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। यानी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग काइंड्स और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स में हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, और इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? नावन 8 हैं। नावन है, प्रोनावन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने आपके साथ नावन डिस्कस किया। देखो नावन किसे कहते हैं? नावन एक वर्ड है जिसे हम किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे नाउन कहते हैं। फिर नाउन की 5 किस्में हैं, वो भी कल हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन, इट्स काइंड्स एंड इट्स बिहेवियर। तो प्रोनाउन का हम आपको डीप एनालिसिस कराएंगे इसमें, यानी प्रोनाउन के बारे में हम आपको डेप्थ में बताएंगे। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी कितनी किस्में हैं, फिर प्रोनाउन का बिहेवियर क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानें तो इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। देखो प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है, ये भी, जिसे हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। देखो जब हम बार बार नाउन को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बोरिंग लगता है, इसलिए जो ग्रामर है उसने प्रोनाउन को तजवीज़ किया है नाउन के बदले, ताकि हम बार बार नाउन का इस्तेमाल न करें। यानी नाउन के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए ग्रामर ने प्रोनाउन को तजवीज़ किया है, और ये हमें प्रोनाउन की एक बेहतरीन, एक सबसे अच्छी डेफिनेशन की तरफ ले जाता है। तो प्रोनाउन अब क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जिसे हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये प्रोनाउन की बेहतरीन डेफिनेशन है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन को इस्तेमाल करते वक्त हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें प्रोनाउन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी इन गलतियों से बचें तो आपको प्रोनाउन के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इंटैक्ट नॉलेज ऑफ प्रोनाउन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। देखो अगर आप चाहते हो कि इन गलतियों से बचें, यानी प्रोनाउन को यूज़ करते वक्त आप गलतियां ना करो, तो आपको ये 3 रूल्स नज़र में रखने हैं। यानी ये जो 3 रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं जब आप प्रोनाउन को इस्तेमाल करोगे।
देखो एक प्रोनाउन जो होता है ये नाउन के बराबर होना चाहिए, यानी प्रोनाउन नाउन के बराबर होना चाहिए। अ प्रोनाउन मस्ट इटसेल्फ बी समथिंग इक्विवेलेंट टू अ नाउन। और जो दूसरा रूल है, एज अ रूल, द प्रोनाउन शुड नॉट बी मेंशनड अनटिल द नाउन हैज़ बीन मेंशनड। देखो प्रोनाउन को आपने तब तक मेंशन नहीं करना है, सबसे पहले आपने नाउन को मेंशन करना है, उसके बाद आपने प्रोनाउन को मेंशन करना है। यानी तब तक आपने प्रोनाउन को मेंशन नहीं करना है जब तक ना आप नाउन को मेंशन न करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल, काउ इज़ अ पेट एनिमल, इट हैज़ 4 legs। यानी सबसे पहले हमने काउ को मेंशन किया। काउ क्या है? काउ इज़ अ नाउन। और उसके बाद हमने इट हैज़ 4 legs, नाउन के बदले हमने इट इस्तेमाल किया। नाउन क्या है? काउ। काउ के बदले हमने इट इस्तेमाल किया। तीसरा रूल क्या है? A pronoun must be of the same number, gender and person as the noun itself stands for। देखो अगर नाउन को हमको नज़र में रखते हुए, देखो अगर नाउन नंबर में सिंगुलर है तो हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है। अगर नाउन नंबर में प्लूरल है तो हमने भी प्लूरल लगाना है। और ऐसे ही अगर नाउन जेंडर, यानी जेंडर होता है मेल एंड फीमेल, अगर नाउन मेल है तो हमने प्रोनाउन भी मेल लगाना है। और अगर नाउन फीमेल है तो हमने प्रोनाउन भी फीमेल लगाना है। देखो फॉर एग्जांपल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ रीडिंग इन क्लास 10th। देखो सीता एक अच्छी लड़की है और वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। तो सीता यहाँ पे क्या है? सीता ये एक फीमेल है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह शी लगाया। जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया वो शी है, यानी फीमेल के लिए हमने शी लगाया। अब है मेल, साकिब इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेयर। देखो साकिब जो है ये नाउन है और ये मेल है, इसके बदले हमने ही इस्तेमाल किया। यानी मेल की जगह, मेल के बदले ही एंड फीमेल के बदले हमने शी इस्तेमाल किया। तो जब भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो जो नाउन, अगर नाउन जेंडर मतलब अगर नाउन मेल होगा तो प्रोनाउन भी वैसे ही लगेगा उसी के मुताबिक, और अगर नाउन फीमेल होगा तो उसी के मुताबिक हम प्रोनाउन को भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद है पर्सन। देखो अगर नाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो प्रोनाउन भी वैसे ही इस्तेमाल होगा। अगर नाउन सेकंड पर्सन होगा तो प्रोनाउन भी वैसे ही इस्तेमाल होगा। यानी जो ये तीसरा रूल है ये अब आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हम आएंगे काइंड्स ऑफ नाउन पे। देखो आपने कभी सुना है कि प्रोनाउन की भी काइंड्स हैं, लेकिन प्रोनाउंस की बहुत सारी, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि प्रोनाउन की भी काइंड्स हैं। तो हम एक एक करके आपके साथ प्रोनाउन की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। देखो आपको जो ये प्रोनाउन की काइंड्स हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आज सिंपल सवाल नहीं पूछते हैं। जब आपने डीप स्टडी की होगी ना तो आप कोई भी सवाल किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। अगर एग्ज़ामिनर आपसे कोई भी सवाल पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, जब आपकी डीप स्टडी होगी तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे सकते हो। तो तब कह सकते हो कि ये आसान है। लेकिन जब आपकी डीप स्टडी नहीं होगी, जब आप सरफेस स्टडी करते हो, डीप स्टडी नहीं करते हो, तो फिर आप चीज़ों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हो। तो इसलिए आपको डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल पे हम आपको ग्रामर की डीप स्टडी कराएंगे, ऐसी स्टडी कराएंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये वो प्रोनाउन होता है जो हम किसी भी शख्स के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये हम किसी भी शख्स के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो अब किसी भी शख्स का नाम, जैसा कि एग्जांपल है आई, माई, माइन, मी, आवर्स, अस।
तो ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। देखो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन यानी शख्स का नाम। तो ये शख्स होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी एंड थर्ड पर्सन भी। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो जो बात करने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। बात करने वाला एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है जो सामने वाला होता है, यानी आप जिसके साथ बात कर रहे हो, जिसे हम मुखातब कहते हैं। एक होता है मुतकलम, दूसरा होता है मुखातिब। तो यू मीन्स इट इज सेकंड पर्सन। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब हो, जो हमसे दूर हो, हमारे सामने मौजूद ना हो, हमसे दूर हो, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। देखो अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन सी हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपके बोर्ड पे लिखा है। जैसे आई, मैं, माई, मेरा, माइन, मेरा, मी, आवर्स, अस, डू, दाइन, दाई, दी, यू, योर, योर्स। ये हैं सेकंड पर्सन। और जो नीचे वाले हैं ही, हिस, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दियर, दियर्स, देम, ये हैं थर्ड पर्सन। यानी दू का मतलब है तूने, दी का मतलब है तेरे, दाइन का मतलब है तेरे, दाई का मतलब है तेरा, और दी का मतलब है तुझे। अब ही, ये तो पता ही आपको, यानी वो मेल, हिस, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दियर, दियर्स, देम, इनका आपको पता होगा। प्रोनाउन की जो दूसरी किस्म है वो है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। देखो जब हम सेल्फ को ऐड करते हैं माई, योर, हिम, हर और इट के साथ, और जब हम सेल्व्स को ऐड करते हैं आवर, योर और देम के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ऐसे ही जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ और सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और वो एक्शन उस पर वापस आता है, यानी वो एक्शन है वो वापस रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट पे होता है, तो हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो उस पर वापस आया, वो जो उसका एक्शन था वो उस पर वापस रिफ्लेक्ट हुआ। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो साजिद हर्ट हिमसेल्फ, साजिद ने खुद को चोट पहुंचाई। साजिद यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो इसने एक्शन किया ये इस पे वापस आया, ये इस पे वापस रिफ्लेक्ट हुआ, हिमसेल्फ बन गया यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। ऐसे ही दे हर्ट देमसेल्व्स, जो देमसेल्व्स और आवर सेल्व्स यहाँ पे है, वी हर्ट आवर सेल्व्स। तो जो ये हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, वो उस पर वापस आ जाता है, वो उस पर वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। जब किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन हो तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा। जैसा कि यू, मोहन एंड आई मस्ट नॉट डिसीव आवर सेल्व्स। यहाँ पे जो आवर सेल्व्स है ये आई के साथ लगा, क्योंकि यहाँ पे यू, मोहन एंड आई फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई। तो अब हम आते हैं थर्ड काइंड की तरफ, यानी प्रोनाउन की जो तीसरी किस्म है उसकी तरफ आते हैं। The pronouns which are used to point out the objects which they refer to are called demonstrative pronoun। देखो demonstrative pronoun क्या होता है,
ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों की निशानदेही के लिए, यानी जो भी चीज़ें होती हैं उनकी निशानदेही के लिए हम जिन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं विच दे रेफर टू, जिनका वो हवाला देते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो गिफ्ट है, तो गिफ्ट को हमने पॉइंट आउट करने के लिए यानी इसकी निशानदेही करने के लिए हमने दिस लगाया। तो दिस क्या है? अब दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दैट इज़ द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यानी वो इलाहाबाद का किला है। तो यहाँ पे जो दैट है ये इसको फोर्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। ऐसे ही दिस बोर्ड इज़ वाइट, तो ये बोर्ड है ये सफ़ेद है, तो यहाँ पे हमने दिस जो है ये हमने बोर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो पॉइंट आउट का मतलब होता है निशानदेही करनी। दीज आर मियरली एक्सक्यूज़ेस, ये सिर्फ बहाने हैं, यानी मियरली एक्सक्यूज़ेस को पॉइंट आउट करने के लिए हमने दीज लगाया। तो अब जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं जो चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, विच दे रेफर टू। और जब प्रोनाउन की जो फोर्थ काइंड है, ये जो चौथी किस्म है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी ख़ास थिंग या किसी ख़ास पर्सन की तरफ इशारा न करे, बल्कि ये वो प्रोनाउन है जो पर्सनस और थिंग्स की तरफ इशारा करे इन जनरल वे, यानी जनरल तरीके में। जैसा कि somebody has stolen my watch, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। यहाँ पे somebody, अगर यहाँ पे you होता, you has stolen my watch, तो इसका मतलब है ये किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे है somebody। somebody ये इसे हम जनरल वे में इस्तेमाल करते हैं। nobody was there to welcome her, वहाँ पे उसको खुशामदीद कहने के लिए कोई नहीं था। anyone can do this, कोई भी ये काम कर सकता है। anyone जो है यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता है, ये किसी ख़ास पर्सन की तरफ इशारा नहीं करता है, और ये पर्सन और चीज़ों की तरफ इशारा करता है इन जनरल वे। तो अब जो फिफ्थ काइंड है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे जो ईदर है, ईच है, नीदर है, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं और पर्सनस की तरफ इशारा करते हैं वन एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक बार। और जो इनके साथ वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसा कि ईच ऑफ दीज मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, यानी इन मर्दों में से हर एक को रिवॉर्ड मिला। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज़ ट्रू, इल्ज़ामात में से कोई भी सच नहीं है। अब प्रोनाउन की जो लास्ट काइंड है, जो आखिरी किस्म है, दैट इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स को हम सवाल पूछने, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हुज़ बुक इज़ दिस, यहाँ पे जो हुज़ है ये सवाल पूछने के लिए हमने इस्तेमाल किया। हुज़ बुक इज़ दिस, यानी ये किताब किसकी है। तो हुज़ क्या है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे हु इज़ द मैन दैट, वो आदमी कौन है। तो हु जहाँ पे है ये प्रोनाउन है। यहाँ पे whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो। यहाँ पे whom जो है ये भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियर ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के भेज सकते हो।